हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि स्टिल हमें कुछ पता नहीं चला अपने टफ़ी का, यानी कि अपने डॉग का। और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है, और मुझसे ज़्यादा परेशान पापा हैं, मम्मी हैं, अलका है सबसे ज़्यादा, और फिर भाई है। क्योंकि ये लोग ही सबसे ज़्यादा थे जो टफ़ी के साथ रहे थे। मैं तो इधर उधर चला जाता था, तो फिर मेरा इतना ज़्यादा था नहीं टफ़ी के साथ इंटरेक्शन। लेकिन हाँ, पसंद बहुत ज़्यादा था। मैं ही उसको लेके आया था एक छोटी सी टोकरी में, और वो टोकरी भी मेरे सामने है नहीं, वरना आप लोगों को ज़रूर दिखाता मैं। और फिर गुम होने के बाद कई लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिरकार हुआ क्या, वो चला कैसे गया, मतलब गुम कैसे हो गया। अगर मैं सच कहूँ तो वो भागा नहीं है, वो गुम हुआ है और उसको भगाया गया है, उसको डराया गया है। क्योंकि हमारा टफ़ी कभी मेन गेट से आगे कभी गया ही नहीं। कोई तो था जिसने डराया है उसको और भगाया है वहाँ से। अब एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा, तो मैं आप लोगों को ब्रीफ में बताता हूँ कि एग्जैक्टली 3 तारीख को हुआ क्या था। तो नॉर्मल मैं व्लॉग बना रहा था आप लोगों के लिए, और छोटी दीपावली थी तो मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सब चीज़ें मैं तैयारी कर रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोग छोटी दीपावली कैसे मना रहे हैं। वैसे हमारी दीपावली नहीं थी, बट फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा रहा था। तो 3:30 बजे के करीब जब हमारे जवाई जी आए थे, यानी कि दीपक, तो टफ़ी यहीं पे था। तो वो टफ़ी के साथ काफ़ी खेले, और उन्होंने मस्ती भी करी कि अलका आ गई, अलका आ गई, और टफ़ी ढूंढने लग गया उसको इधर उधर। तो मैंने बोला जब तक दीपक नहीं होगा तब तक बिल्कुल। मैंने बोला जब तक दीपक नहीं होगा टफ़ी के जीजू आ गए। लड्डू खा खा कर परेशान थी वो जब तक वो तीनों भी नहीं खाएगा ना हाँ, वो जब तक हटेंगे ना वो उसकी नज़र वही रहेगी। हाँ। जब हम लोग यहाँ से गए, वो बेसिकली आए थे हमें मिठाई देने। तो जैसे ही वो यहाँ से गए, उसके बाद टफ़ी हमारे साथ नीचे तक आया, फिर वापस ऊपर आ गया। उसके बाद मैं और दीपक निकले सीधा चाची के घर, यानी कि हमारी छोटी चाची के घर। वहाँ पे उन्होंने मिठाई दी सानू संचित को। चलो सानू संचित, बाय, टेक केयर। हैप्पी दिवाली। तब हम आएंगे हैं। हाँ ठीक है। चलो बाय बाय बाय। तो परसों आएंगे, परसों मिलेंगे, ठीक है। शी इज अ स्मॉल किड नाउ। ये बच्ची है। कितनी गंदी इंग्लिश है। बाय बाय बाय, फिर आएंगे। बिना चाय पिए। हैप्पी दिवाली। और उसके बाद दीपक निकल गया सीधा नोएडा की तरफ, और मैं निकल गया सीधा पेट्रोल भराने के लिए। तो पेट्रोल भराने के बाद मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को यहाँ का मार्केट का नाइट व्यू दिखाया जाए। तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि नाइट व्यू दिखाऊं, लेकिन तब तक पापा का कॉल आ गया, और पापा ने ये कहा मम्मी को कि अजीत को भेज दो और वो यहाँ मेन मार्केट के सामने आ जाएगा। जैसे ही पापा का कॉल के आया, टफ़ी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि टफ़ी पापा की आहट तक पहचान लेता था। इतनी ज़्यादा मतलब उसको खुशी होती है पापा से मिलके। तो जैसे ही पापा का कॉल आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब पापा आने वाले, पापा आने वाले। तो वो इंतज़ार कर रहा था कि पापा कब इस गेट के अंदर आए और कब मैं उनसे प्यार करूँ, ये सब। तो जैसे ही टफ़ी ने देखा कि मैं जा रहा हूँ पापा को लेने, तो वो मेरे पीछे पीछे तक आया नीचे वाले घर की तरफ। तो मैंने उसको इशारा भी किया, और वो बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। मैंने उसको कहा कि टफ़ी ऊपर की तरफ जा, और मैंने उसको बाय भी किया टफ़ी को। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में आया नहीं, वो ऊपर चला गया था। पता नहीं इसको क्या हुआ, वो नीचे कब पहुंचा मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जब तक मैं नीचे खड़ा था वो मेरे पास नहीं आया था। जब मैं गेट के बाहर निकल के मेन रोड की तरफ जा रहा था, चल तो कहाँ रहा है, बाय, तू मत आ, बाय। टफ़ी तो ऊपर जा, ऊपर जा, कहाँ आ रहा है। तब जाके टफ़ी मुझे अचानक से दिखा। पहले मुझे दिखा, मुझे लगा कोई और कुत्ता है, क्योंकि एकदम से मैं स्कूटी चला रहा था तो मुझे लगा कोई और कुत्ता है। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा और आगे गया, वो मेरी स्कूटी के आगे एकदम से आके खड़ा हो गया। तो मुझे ब्रेक लगाना पड़ा। तब मैंने उसको इधर बुलाया कि इधर आ।
तो टफ़ी मेरे पास आके घबरा रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा बहुत संभाला। तो मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, मैंने फ़ोन पे बात करी मम्मी से कि इसको जल्दी से लेने के लिए भेजो भाई को, कि इसको यहाँ से लेके जाए। तो मेरा एक फ्रेंड भी है अखिलेश, तो वो भी आया और भाई भी आए। तो मेरा फ्रेंड भी अखिलेश, मैंने उसको कहा कि जल्दी से आ जा और टफ़ी को यहाँ से लेके जा, क्योंकि मुझे जाना पापा को लेने। फिर 2-3 मिनट बाद फिर मैंने अखिलेश को फ़ोन किया कि फटाफट आ, क्योंकि दीपावली का टाइम है तो कोई भी पटाखा फोड़ देगा। लेकिन जैसे ही मेरी वो कॉल कटी, एकदम से किसी ने थोड़े ही दूर पे पटाखा फोड़ दिया बहुत ज़ोर से, और टफ़ी उसी समय घबरा के, जो मेरे सामने खड़ा था काफ़ी देर से, उसी समय घबरा के सीधा गली के अंदर मुड़ा और वहाँ से कहाँ गायब हुआ कुछ पता नहीं चला। हमने फिर पूरा सर्च ऑपरेशन किया, और यही वो पल था टफ़ी का जो हमने आखिरी बार यानी कि 3 तारीख को 8:15 पे देखा था, और उसके ठीक 1 मिनट बाद वो तब से गायब है और आज अभी तक गायब है। हमने कितनी कोशिश करी, यानी कि 8:16 से पूरे रात को 1:30 तक, यानी कि रात के 1:30 बजे तक हमने सर्च ऑपरेशन किया। हर जगह सर्च मारा, हर जगह, गली गली, पार्क पार्क, नाले तक में हमने सर्च मारा कि कहीं डर के मारे बैठा होगा, लेकिन टफ़ी का कोई पता नहीं। वो मुझे पता है घर की तरफ आया होगा, लेकिन उसको फिर से किसी ने डराया ज़रूर होगा, उसकी वजह से वो वापस भाग गया होगा। और हमारे टफ़ी को इतना आइडिया भी नहीं है कि हमारा घर किस साइड पड़ता है और किस साइड नहीं पड़ता, क्योंकि वो कभी इस गेट के बाहर गया ही नहीं। तो हम लोग अभी तक इस डाउट में हैं कि जो टफ़ी सीढ़ियाँ तक नहीं उतरता था खुद से, वो इतना दूर आ कैसे गया। पक्का उसको किसी ने डराया होगा, भले ही उसको किसी ने गली में डराया होगा या तो नीचे पार्किंग में डराया होगा, वरना वो इतना दूर आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। यानी इतना दूर आने की, लगभग 400 से 500 मीटर आने की वो कभी हिम्मत नहीं करेगा। और उसके बाद सुबह अगले ही दिन से सुबह 4 बजे से हमने उसको वापस से पार्क वगैरह में हर जगह ढूंढना शुरू किया, और उसके चक्कर में पापा का बुरा हाल हो गया था रो रो के। पापा बहुत रोए उस दिन, बहुत रोए। दीपावली का शुभ अवसर था, तो पापा उसके लिए कंबल लेके आए थे, उसके लिए बिस्किट्स वगैरह लेके आए थे, तो पापा बहुत रोए उस दिन। मैंने अपने पापा को लाइफ में 2 ही बार रोते हुए देखा है, एक बहन की शादी में और एक टफ़ी के जाने पे। बहुत रोए, मम्मी भी बहुत ज़्यादा उदास हुई, हमारे आस पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा उदास हुए और हमें सपोर्ट भी कर रहे थे, हमारे साथ ढूंढ भी रहे थे। भाई भी बहुत उदास हुआ, और उससे भी ज़्यादा उदास अगर कोई था तो वो थी अलका और दीपक। और अलका तो बहुत ही उदास थी, क्योंकि अलका ही उसके लिए हर चीज़ करती थी, कपड़े लेती थी, उसका बर्थडे बनाती थी, हर चीज़, मतलब टफ़ी के लिए बहुत प्यार करती थी। तो उसको आना था दीपावली के बाद, यानी कि भाई दूज के दिन, लेकिन उससे बिल्कुल रहा नहीं गया, और रोते 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 4 तारीख को, यानी कि दीपावली के ही दिन यहाँ आ पहुँची। और साथ में हमारे ससुर जी भी आए थे और दीपक भी आए थे, तो बहुत रोए। और फिर मैंने, दीपक ने मिलके बहुत ज़्यादा ढूंढा, सुबह शाम दिन रात हर जगह ढूंढा, लेकिन टफ़ी का कोई पता नहीं चला। लेकिन अभी भी हमारा दिल ये कहता है कि टफ़ी वापस आएगा ज़रूर, भले ही उसको गली का एक कोना नहीं मालूम हो, भले ही उसने कोई चीज़ यहाँ की सूंघ नहीं रखी हो, लेकिन हमारा दिल कहता है कि टफ़ी आएगा ज़रूर, ज़रूर आएगा। क्योंकि वो इतना बेचारा तड़प रहा होगा, खाना भी नहीं खाता था उसने, 24 घंटे पहले से ही खाना नहीं खाया था, थोड़ा सा खाया था भी पापा के हाथ से, और पानी तक नहीं पिया था, बस लेटा हुआ था और शाम को पटाखे की आवाज़ से भाग गया। अब काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि वो डरता बहुत था, तो यहाँ पटाखे फूट रहे थे, हर जगह पटाखे फूट रहे थे, तो डर के मारे घबरा के बहुत दूर निकल गया। पहला ये रीज़न हो सकता है। दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि दूसरे कुत्तों ने उसको बहुत दौड़ाया या फिर उसको मारा पीटा होगा, तो वो बहुत दूर निकल गया। तीसरा कि वो मर तो नहीं सकता, क्योंकि अगर मरता तो हमें ज़रूर दिखता, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है, यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर का, फिर इस साइड से 6-7 किलोमीटर दूर का, फिर इस साइड से, फिर इस साइड से, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह गली गली में देखा, कोई भी कुत्ता मरा हुआ नहीं था। लेकिन हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि जिस समय टफ़ी खोया उस समय उसकी पहचान कोई यूनिक नहीं थी, क्योंकि हमारा टफ़ी बिल्कुल स्ट्रीट डॉग ही था, और स्ट्रीट डॉग के तौर पे हम उसको लेके आए थे कहीं से। और हुआ ये था कि ना उसके गले में कोई पट्टा था, हर महीने उस पर हम टीका लगाते थे, लेकिन इसी महीने हम लोग उस पर टीका नहीं लगा पाए, तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए कुछ यूनिक नहीं था। और टफ़ी जैसे यहाँ पे हज़ारों कुत्ते हैं, यानी कि डॉग्स हैं, जो कि अभी हमें मिल नहीं पा रहे। अब हमारी हेल्प किसने करी? हमारी हेल्प करी पड़ोसियों ने और एक आधा लोगों ने, और हमने काफ़ी डॉग NGOs को भी फ़ोन किया, तो
एक आधा लोगों ने हमारी हेल्प करने की कोशिश करी। जो लोग स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं या भटके हुए डॉग्स को खाना खिलाते हैं, तो हमने उनसे हेल्प मांगी कि आपको कहीं भी ये डॉग मिले तो आप लोग प्लीज़ उसको हमें बताएं। तो ऐसे करके हमने 2-3 NGOs को फ़ोन किया, तो उन्होंने हमारी मदद करना शुरू किया, लेकिन उनको भी कुछ पता नहीं चला टफ़ी का, कुछ भी नहीं। और हमने पोस्टर्स भी बनाए ऑनलाइन और सबको बांटा कि एटलीस्ट आप लोग ढूंढो, और हमने इस पर इनाम भी रखा 5,000 का, लेकिन टफ़ी का अभी तक कोई पता नहीं है। अब फिर से छठ आने वाली है, फिर से पटाखे वगैरह फूटेंगे, तो अब क्या होगा, टफ़ी बचा भी है या नहीं है, या फिर इस जगह पे है भी या नहीं है, या कहीं भाग गया, हमें कुछ पता नहीं चल रहा। एक सुराग तक नहीं छूटा उसका। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत प्यारा था। पापा तो कह रहे हैं कि सिर्फ टफ़ी मिल जाए और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब सोचो आप कितना प्यार करते हैं हम लोग उससे, कि सिर्फ हमें टफ़ी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसी रात से सुबह तक हम लोगों ने CCTV फुटेजेस छान मारने की कोशिश करी। तो ये जो गली गली में केजरीवाल के CCTV लगे ना, ये किसी काम की नहीं है। किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं करी आम आदमी पार्टी से, किसी ने भी नहीं, क्योंकि कैमरे उन्हीं के लगे हैं। तो जो लोग उसको वोट देते हैं, यानी कि उसकी पार्टी के कुछ मेंबर होंगे छोटे मोटे, हमने उनसे जाके पूछा कि आप लोग हमें फुटेजेस दिखा दो, हमें आइडिया हो जाएगा कि टफ़ी किस तरफ भागा है। क्योंकि जिस गली से टफ़ी भागा था उस गली में कैमरे लगे हुए थे 3-3, लेकिन किसी ने कहा कि हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है, किसी ने कहा कि हमारे पास इसका पासवर्ड नहीं है, किसी ने कहा कि हमें खुद नहीं देखना आता, ये वो ऐसे ऐसे बहाने मारे और हमें फुटेज तक नहीं देखने को मिली। किसी ने कहा कि ये किसी फ़ोन में चलती नहीं है इसकी फुटेज, किसी ने कहा कि किसी का सिग्नल नहीं आता, किसी का ये नहीं आता, किसी के कैमरे ख़राब है। मतलब अगर वो कैमरे किसी की हेल्प ही नहीं कर सकते तो वो लगा किस लिए रखे हैं? सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए कि भाई हमने कैमरे लगा रखे दिल्ली में, किसी काम के नहीं। हमें बहुत डिसअपॉइंट हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा भी लगा कि जब वो कैमरे किसी काम के नहीं है तो लटका क्यों रखे हैं। पर बड़ा दुख हुआ हमें कि हेल्प तक नहीं कर पाया कोई। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग प्रे करें कि हमारा टफ़ी हमें जल्दी से मिल जाए, क्योंकि उसके बिना घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है उसके बिना घर। आई नो कि कुछ दिन बाद हमें यूज़ टू हो जाएंगे उस चीज़ से, बट स्टिल आप लोग प्रे करें, क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि टफ़ी आएगा ज़रूर। भले ही वो 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, 25 दिन बाद, हमारा दिल कहता है कि वो ज़रूर आएगा और होपफुली वो आ जाए। इसलिए आप लोग भी प्रे करें, और आप लोग भी और सजेशन दे सकते हैं। जैसा भी होगा हम लोग बिल्कुल ट्राई करेंगे। आप लोग भी प्लीज़ प्रे करें, क्या पता आपके एक प्रे करने से हमें हमारा टफ़ी वापस मिल जाए। और वो सिर्फ एक डॉग नहीं था, वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा था, और हम लोग भी ढूंढते रहेंगे उसको। कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो भटका मिलेगा। बस वो ज़िंदा बचा रहना चाहिए, हम लोग उसको ढूंढ लेंगे। बस वो प्लीज़ बचा रहे तो बहुत अच्छी बात है। और जो सर्च ऑपरेशन हम कर रहे थे, एक आधा वीडियो मैंने बनाई हुई है और होपफुली मैं उसको डालूँ, बट मैं आप लोगों से प्रे करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्रे करें कि हमारा टफ़ी हमें जल्द से जल्द मिल जाए। दुआ करो कि जल्द से जल्द मिल जाए प्लीज़। और जो लोग भी हमारी हेल्प कर रहे हैं टफ़ी को ढूंढने में, उन सभी को दिल से शुक्रिया। और जो लोग टफ़ी के लिए प्रे कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द घर पे आ जाए, उन सभी को भी दिल से शुक्रिया। और बस प्यार बनाए रखें और टफ़ी के लिए प्रे ज़रूर करें प्लीज़। क्या कर रही थी तू? क्या कर रही थी? ये टफड़ी के सारे बिस्किट्स हैं और अभी टफड़ी खाएगा इसको। टफड़ी ले, अबे हाथ में नहीं, नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। एक ये बेचारा पटाखों से डर रहा है, बाहर पटाखे फूट रहे हैं और ये बेचारा डर रहा है अंदर ही अंदर। आजा, कुछ नहीं होगा।